नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी अंजलि मैम और आप सबका फिर से दिल से स्वागत है टेस्टवाइजर लैंग्वेज पर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा वाइल्ड एडवेंचर इनटू द वाइल्ड। तो पार्ट 3 में हमने देखा कि कैसे किरण पुरांदरे मौत के मुंह से बचकर जंगल से सही सलामत बाहर निकल आते हैं और इतने खतरनाक एक्सपीरियंस के बाद भी वो जंगल को एक गुड लक मानते हैं। इसी के साथ पार्ट 1 लॉस्ट इन द जंगल तो खत्म हो गया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट 2, ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। एक नया हीरो, एक नई कहानी और एक नया एडवेंचर। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट शाज जंग से। शाज जंग कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो पूरे वन मैन आर्मी है। ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, सिनेमैटोग्राफर हैं, बिग कैट ट्रैकर हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर काम करते हैं और एक लॉज के ओनर भी हैं, एकदम ऑलराउंडर। जब ये नागरहोल, जिसका ऑफिशियल नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क है, के जंगलों में नहीं होते, तब ये अफ्रीका में फोटोग्राफी सफारीज लीड करते हैं या बड़े शहरों में अपनी आर्टवर्क दिखाते हैं। शाज एक इंसिडेंट याद करते हैं जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने द कॉल ऑफ द फीलाइंस को सुनने के लिए फाइनेंस में एक प्रॉमिसिंग करियर छोड़ दिया। फीलाइंस मतलब बिल्ली की प्रजाति, यानी यहाँ बात हो रही है आग लगाने वाले बिग कैट्स की, टाइगर्स और लेपर्ड्स की। सोचो, फाइनेंस की कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर जंगल के कॉल को आंसर किया। इसे कहते हैं पैशन। तो हुआ ये कि एक शाम सूरज डूबते वक्त शाज जंगल में एक मोड़ पर थे। उनके आगे रास्ते पर एक बूढ़ा लेपर्ड खड़ा था। आप उसको देखकर बता सकते थे कि वो पास्ट हिज प्राइम था, यानी उसका अच्छा वक्त जा चुका था। जंगल ने उस पर अपना असर दिखाया था। उसके सिर्फ 3 कनाइन टीथ बचे थे और उसकी आंखें भी सैगिंग थीं, यानी थोड़ी झुकी हुई, थकी हुई लग रही थी। उसी बूढ़े लेपर्ड के पास एक और बहुत ही यंग और गुड लुकिंग मेल लेपर्ड था, जो अभी अपने प्राइम में आने वाला था। ये नज़ारा ऐसा था जैसे आप पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ देख रहे हों, जैसे टीम का एक सीनियर प्लेयर जो अब रिटायर होने वाला है और उसके सामने टीम का नया जोश से भरा हुआ यंग टैलेंट। शाज को पता था कि यहाँ एक फाइट होने वाली है, पर सूरज डूब रहा था और उन्हें वहां से जाना पड़ा। लेकिन अगली सुबह वो वापस उसी जगह गए और वहां एक ऊंची चट्टान पर वो यंग लेपर्ड बैठा था, एकदम किंग ऑफ द जंगल वाले स्टाइल में। उसके शरीर पर एक गैश, यानी एक गहरा घाव था जिससे खून टपक रहा था। शाज उसी वक्त समझ गए कि उसने बूढ़े लेपर्ड को हराकर राजगद्दी हासिल कर ली है। ये उस यंग लेपर्ड के लिए एक नई जर्नी की शुरुआत थी और शाज के लिए भी। शाज ने उस जीते हुए लेपर्ड का नाम रखा स्कारफेस। और स्कारफेस की फोटोज ने ना सिर्फ शाज को फेमस बनाया, बल्कि उन्हें एक क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड का दर्जा भी दिया। क्रॉनिकलर मतलब जो जंगल की कहानियों को, वहां की घटनाओं को डॉक्यूमेंट करता है, लिखता है। शाज कहते हैं कि स्कारफेस को ट्रैक करते करते उन्होंने दूसरे लेपर्ड्स, उनके साथी और उनके नेमेसिस यानी दुश्मनों टाइगर्स को भी खोजा। और इसी दौरान उन्होंने अपने काम के असली हीरो को डिस्कवर किया, साया को। और साया कौन है? ये है दुनिया का पहला ब्लैक पैंथर जिसके बिहेवियर को इतनी करीबी से कैमरा पर डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। इससे पहले ब्लैक पैंथर्स पर जितनी भी रिसर्च हुई थी, वो कैमरा ट्रैप्स से हुई थी। कई महीनों की कड़ी मेहनत, टॉयल के बाद शाज ने बहुत प्रेशियस फुटेज जमा की, जिससे वो उस ब्लैक पैंथर की लाइफ को पीस टुगेदर कर सके। पीस टुगेदर मतलब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। मेहनत का फल मीठा होता है और शाज की मेहनत रंग ला रही थी। जैसे शाज ने इतनी मेहनत करके साया की लाइफ को पीस टुगेदर किया, वैसे ही आपको अपने सिलेबस के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर अपनी सक्सेस की कहानी लिखनी है। और इसमें आपकी हेल्प करेगा आपका अपना टेस्टवाइजर। आपको बस जाना है testwiser.com पर, जहां MHTCET, JEE, नीट और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको मिलेगा कंप्लीट पैकेज, डिटेल्ड नोट्स, टेस्ट सीरीज, PYQs, DPPs, वीडियोस, PDFs, सब कुछ एक ही जगह।
और हमारे फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम टॉपर स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करना मत भूलना। जंगल में जैसे शाज को क्लूज मिलते थे, वैसे ही इन ग्रुप्स में आपको टॉपर बनने के क्लूज मिलेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम मिल चुके हैं स्कारफेस से और हमें पता चला है साया यानी ब्लैक पैंथर के बारे में। लेकिन शाज की इस अमेजिंग जर्नी में और क्या-क्या हुआ? ये काला सोना यानी ब्लैक पैंथर इतना स्पेशल क्यों है? और इसको ट्रैक करने में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं? ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में यानी पार्ट 5 में। तब तक इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको स्कारफेस ज़्यादा कूल लगा या आप साया के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और टेस्टवाइजर लैंग्वेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो विद टेस्टवाइजर। बाय बाय एंड टेक केयर। www.testwiser.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.